जब साइंस किया देन बायोटेक जूलॉजी इट्स completely different, physics completely different. was a great experience in the rural technology. नौकरी लेने वाले नहीं बनेंगे, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। Overall, it's a best course. गुड मैन के साथ साथ गुड वुमेन के साथ साथ एक बेस्ट बिजनेसमैन बन के निकले। So the motto of my department is एक कदम स्वावलंबन की ओर। So how did you prepare for the CUET examinations? आइडियाज हैं, आप उसको कैसे डेवलप करोगे। Best faculty in our whole GTV. लोग है ना भूल चुके हैं, बन चुके हैं, तो मॉडर्न टाइम में यूज नहीं कर रहे हो। It's about the living of that your life. So guys, हम लोग चल रहे हैं रूरल डिपार्टमेंट के अंदर। So आगे ही हम लोग अंदर जाते हुए एकदम ग्रीनरी का सीनरी है, बीच में छोटा सा नर्सरी है, आते साथ आपको प्रोफेसर्स के रूम मिल जाएंगे। प्रोफेसर्स के रूम आप देख सकते हैं, ऑफिस है, कार्यालय है, छोटा सा डिपार्टमेंट है, वही बहुत प्यारा सा डिपार्टमेंट है। नर्सरी में अब जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो आप लोगों को मशरूम स्पॉन प्रोडक्शन लैब है, ठीक है। सो गाइस, हम लोग जैसे अंदर चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ प्लांट ग्रोइंग का कुछ सिस्टम लगा हुआ है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जैसा कुछ है, रिमाइंड्स मी ऑफ दैट ओनली, आप देख सकते हैं। और मशरूम कुछ आपका कल्टीवेशन रूम तो है, और यहाँ छोटा सा रूम है, और यहाँ माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, कुछ डिटेल। अब जैसे आप बाहर आते हैं फिर से छोटा सा कॉरिडोर, वही कॉरिडोर, सेम कॉरिडोर, प्यारा सा कॉरिडोर यहाँ के लोगों के जैसे। फिर आगे जाते हैं, रिसर्च लैबोरेटरी है, इसके अंदर भी हम देखेंगे जैसे छोटा सा रिसर्च लैबोरेटरी। इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है सब है। प्रेशराइजर भी दिख रहा है हमें, और लाइक यहाँ ऑथेंटिसिटी से आपको सब कुछ मिलेगा विच इज़ यूज इन रूरल एरियाज। इन लोग का काम ऐसे है कि रूरल एरिया में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उनको टेक्नोलॉजी में इम्प्रोवाइज करना। आगे क्लासरूम है, क्लास चल रही है, आपको हम दिखा सकते हैं, एक ओवरव्यू ले लीजिए, हमें डिस्टर्ब नहीं करना। क्लास चल रही है गाइस, सब देख सकते हैं, यहाँ का छोटा सा क्लासरूम है लेकिन बहुत अच्छा क्लासरूम है, और क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं और हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। ओवरव्यू देख लीजिए क्लास के बारे में। बच्चे के चेहरों में बहुत अच्छी अच्छी मुस्कानें हैं, और टीचर थोड़ा सा डांटते हुए, बच्चों को लास्ट में मत बैठा करो, आवाज़ नहीं जाएगी। अब जैसे एंटर करते हैं, अब आप एक रूरल एरिया से आप आ रहे हो एक मॉडर्न एरिया के एरा में। जैसे रूरल टेक का एक विजन होता है, वैसे ही एक रूरल एरिया से आप अंदर होते हुए एक मॉडर्नाइज इम्प्रोवाइज सोसाइटी की ओर जाते हुए अब आगे हम लोग रूरल टेक डिपार्टमेंट के मेन एरिया में, जो HOD सर का रूम है, HOD सर के रूम के आप पहले हम लेफ्ट कॉरिडोर में जाएंगे। लेफ्ट कॉरिडोर में एंटर करते ही आपको एक कैमरा मिलेगा जो आपको सब रिकॉर्ड करेगा। यहाँ वॉशरूम है गाइस, अब यहाँ आप देख सकते हैं जो चीज़ इन लोगों ने इम्प्रोवाइज किया है, जो चीज़ इन लोगों ने डेवलप किया सब है। यूजली लैबोरेटरी है गाइस, हम इसको अपने अंदर आप उसको लेके जाते हैं। बेसिक रूरल टेक में लैबोरेटरी होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाइक दे जस्ट वांट टू लर्न एवरीथिंग बेसिक्स। तो यहाँ एक छोटा सा लैबोरेटरी बनाया गया है, लाइक हॉट एयर ओवन है, इसको छूना नहीं है, बाकी सब ठीक है, कूलर लगा हुआ है। और यहाँ हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे जाते जाते यहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर का रूम है, एक प्रैक्टिकल है। यहाँ जो चीज़ हुआ है वो सबका आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा लेबोरेटरी है, यहाँ बहुत सारे स्पेसिमेंस एंड केमिकल्स रखा हुआ है। टीचर का रूम है, रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ रिसर्च करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन केमिकल्स, माइक्रोस्कोप्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। लाइक अलमारी में सब चीज़ रखा हुआ है, एंड बहुत प्यारा डिपार्टमेंट है, छोटा सा एकदम क्यूट डिपार्टमेंट है। आप यहाँ से जैसे आएंगे तो गर्ल्स कॉमन रूम है, यहाँ हम लोग अलाउड नहीं है। रिसर्च लैबोरेटरी, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए लैबोरेटरी अभी बंद है, तो हम अंदर जा नहीं सकते हैं। डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी बहुत प्यारा चीज़ होता है, किसी भी डिपार्टमेंट की जान होती है। डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत प्यारा लाइब्रेरी है, और जो चीज़ बुक रिक्वायरमेंट है वो सब बुक आपको यहाँ मिल जाएगा। आप एक एक चीज़ देख सकते हैं, जो चीज़ रूरल टेक्स मतलब जो रूरल एरिया से कनेक्ट करती है, और जो साइंस का मिक्सचर है वो आपको मिल जाएगा। और आप जैसे आगे बढ़ते हुए देखेंगे, छोटे छोटे अलमारी है, अलमारी के अंदर आप देख सकते हैं बुक्स है, और बच्चों के पढ़ने के लिए और कॉन्फ्रेंस रूम या डिबेट करने के लिए एक अच्छा सा हॉल है। आप देख सकते हैं जैसे कि अलमारी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन इन लोग कर चुके रूरल टेक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, वो सब रखा हुआ है। फिर अलमारी में बुक्स आप देख सकते हैं, अलमारी बुक्स कवर करते हुए। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ से बाहर निकलने जा रहे हैं, बाहर निकलते हुए हम देखेंगे मेरे को, और मेरे को देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे।
हमें जैसे ही आगे बढ़ेंगे लेफ्ट साइड आपको फिर से मुड़ना है। लेफ्ट साइड मुड़ते आपको सेमी क्लासरूम मिलेगा, सेमी स्मार्ट क्लासरूम, जो आजकल के जब बच्चों के एकेडमिक करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। गाइस बस आपसे एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि जब भी आप क्लास खाली करते हैं तो लाइट्स एंड फैन ऑफ करिए, क्योंकि देश को बचाना है तो हमें अपने फॉसिल फ्यूल्स को बचाना है, और तो उसके लिए हम लोग एक इनिशिएटिव आज से लेते हैं और हम आज लाइट बंद करेंगे। थैंक यू फॉर योर सजेशन। आई होप कि हम लोग इसको मेंटेन करें। हाँ, क्योंकि हम लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट फिर आगे हम बढ़ेंगे लेफ्ट साइड तो हमें दिखेगा ये बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है जो बच्चों के लिए जब भी कुछ गेम्स होते हैं हम लोग के यहीं होते हैं। एक सेम क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम में पानी पीने के लिए बच्चों के लिए सुविधा है। ये HOD सर का रूम है और यहाँ के HOD इतने फ्रेंडली है, हम क्या बताएं, उनकी तारीफ नहीं कर सकते। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड फिर कॉरिडोर आता है और यहाँ हम ख़त्म करते हैं हमारा रूरल टेक एंड सोशल वर्क का जो डिपार्टमेंट का कोर्स है जो खत्म होते हुए। छोटा सा डिपार्टमेंट है, क्यूट सा डिपार्टमेंट है और बहुत प्यारा है। तो सो जॉइन अस फॉर मोर व्लॉग्स रिलेटेड टू दिस प्लेलिस्ट। तो स्टे ट्यून एंड कमेंट। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लोग भी रूरल टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं बेशक आएँ, क्योंकि ये एक उज्जवल भविष्य की कामना करता है और साथ साथ में बहुत कम अमाउंट में बेसिक चीज़ों से बहुत कुछ बनाने सिखाते हैं। जस्ट लाइक कि आपकी होली आए तो हर्बल कलर कैसे बनाते हैं, राखियाँ कैसे बनाते हैं, और लगातार एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह मिलते रहते हैं। और बेसिक चीज़ जो यहाँ से आप एक गुड मैन के साथ साथ गुड वुमेन के साथ साथ एक बेस्ट बिजनेस मैन बन के निकलेंगे। तो गाइस हम लोग आ गया है सेकेंड ईयर रूरल टेक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से उनका रिव्यू लेने के लिए। तो हेलो गाइस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself Ragini Pandey. Myself Ruchi Chaube. Myself Chitranshu. Myself Meenakshi Devangan. Myself Astha. Myself Vaishali Saab. So guys, tell me about how was your experience till now in rural tech department? Be frank. So it was a great experience in the rural technology. We learned so many new things and it is connected to our village areas. We learn about agriculture, how we can do some organic agricultures. We can know about the technologies which we can generate in very low cost. That's very good thing. And we can also help rural pupils. Overall, it's a best course if you are looking for agriculture or related fields in rural areas. So can you tell me about the faculties of rural tech department? I think they are the best faculty in our whole GGV. Okay. Yes. So these teachers are friendly here. Very friendly. They help you a lot. Is classes happen here regularly? Yeah, regular. Every classes occurs regularly. So how did you prepare for the CUT examinations? CUT. It's easy. For rural technology, you need to give general test. So you can easily prepare if you know the reasoning and general knowledge about the world. Yeah, maths too. Current affairs, little language knowing. So you can easily clear it. So what are the you as a guidance what you do want to give to the students who are upcoming for the rural tech department? Yeah, so I think it's a very new thing for students and people don't know about it. So if you want to give something to your villages, rural areas, help rural people, you can come to this department and learn new things. Any books for the upcoming student to prepare for the rural tech department, for general test? General test. You can refer to YouTube videos. You can easily crack this exam with a preparation of only 2 months. You can prepare it. मुझे लगता है कि रूरल टेक में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मीन ये बाकी अदर कोर्सेज से थोड़ा डिफरेंट है। जस्ट लाइक साइंस, इट्स नॉट अ प्रॉपर साइंस। मीन होता है नहीं कि आपने साइंस किया देन बायोटेक, जूलॉजी, इट्स completely different. Physics completely different. या ह्यूमैनिटीज नो, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ द होल सब्जेक्ट्स। जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं तो आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। मीन रूरल जितने भी एरियाज हैं आप उसको कैसे डेवलप करोगे, मीन वहाँ की जो फीमेल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराना, वहाँ के जितने भी पीपल्स हैं अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर लाइक देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज। आप लैग प्रोडक्शन सीख सकते हैं विच इज़ वेरी लो कॉस्ट। आपको उसमें टेक्निक सीखना जरूरी है। जैसे सेरिकल्चर पे आप कर सकते हैं, जो हम लोग का जो तसर सिल्क है विच इज़ वेरी फेमस इन छत्तीसगढ़। तो हम लोग इन सारी टेक्निक्स के थ्रू रूरल पीपल को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। So it is very learning the best basics of the
earth science, like a basic of earth science. या बेसिक टू एडवांस। Okay, yeah. पुराने जमाने के टेक्निक्स होते थे ना, उनको भी हम लोग इसमें मतलब सिखाते हैं, क्योंकि बहुत लोग है ना भूल चुके हैं कि क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मॉडर्न बन चुके हैं तो मॉडर्न टाइम में यूज़ नहीं कर रहे उस चीज़ को, लेकिन वो सब टेक्निक्स को इसमें बताया जाता है, पूरा डीप जाया जाता है कि हाँ पहले टाइम में कैसे एग्रीकल्चर हुआ करता था, अर्ली टाइम में जो भी वो पूरा एक्सपीरियंस होता है पूरा अच्छे से समझाया जाता है, सब किया जाता है। मेरा डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पर्पस बहुत ही ज़्यादा है और एस्पेक्ट और रीज़न बहुत ही अच्छे हैं। टीचर यहाँ के काफ़ी कोऑपरेटिव हैं एंड स्टूडेंट भी एक दूसरे से सपोर्टिंग है। सबसे बेस्ट थिंग जो हमारे डिपार्टमेंट की है, यहाँ पे सेल्फ लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। सीयूईटी का प्रिपरेशन मैंने सेल्फ किया था। एक्चुअली इससे पहले मैं नीट प्रिपरेशन करती थी, तो जिसकी वजह से मेरे पास थोड़ा गाइडेंस था, तो मैं सेल्फ प्रिपरेशन सीयूईटी का की थी। GT 250 में मेरा 219 है। Nice. तो आप ये एडमिशन ले सकते हैं जैसे कि सब ले लिए। आने के बाद हमारे वुमेन एम्पावरमेंट मैडम से जरूर मिलिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रूरल टेक डिपार्टमेंट के रिसर्च लेबोरेटरी में। तो यहाँ आपको एयर ब्रश ब्लोअर मिलेगा। तो यहाँ मशरूम कल्टीवेशन होता है गाइस। हम लोग आपको रिसर्च स्कॉलर्स के लैब में लेके आए हैं। यहाँ एक प्रोफेसर हमें डील कर रहे हैं उसके साथ। यहाँ शेकर में कुछ लगा हुआ है, यहाँ कुछ कल्टीवेशन हो रहा है गाइस। हम उसको दिखा नहीं सकते, उनको डिटेल नहीं पता है। यहाँ मशरूम के जो फंगस होते हैं उसको यहाँ दिखाया जा रहा है। वहाँ कल्टीवेशन हो रहा है और यहाँ रेफ्रिजरेटर में जो कोल्ड मशरूम्स होते हैं, कोल्ड मशरूम के जो फ्रोजन बाइट्स होते हैं मशरूम कल्टीवेशन में जो रिक्वायर होते हैं। हम तो सर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड योर क्वालिफिकेशन। मैं डॉक्टर भास्कर चौरसिया, आई एम MSc in botany and PhD in botany, and I work on the mycorrhizal fungi. Basically, in rural technology, another type of mycorrhizal fungi is in form of mushrooms, which we eat in the different season. Even Chhattisgarh is very rich in the mushroom diversity. So many species harvest from the forest, but some species they are cultivated in the laboratory and as with the mushroom hut. So we have generally this cultivation has been practiced by the farmers also, but we have some innovation in this field. Okay. We just prepared a brick of that particular substrate which is having the mycelium mushrooms. So when you will need the mushroom, you have to put out from the fridge and put in the room temperature. So this will form the mycelium and will produce the mushrooms. So this is portable form of the mushroom cultivation unit which is available in the department. So this is known as mushroom brick. इसके अलावा हम क्या करते हैं कि बच्चों को मशरूम कल्टीवेशन कैसे करते हैं उसकी बेसिक टेक्निक सिखाते हैं। जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन होता है कि मशरूम को जो रॉ मटेरियल है स्ट्रॉ, उसको हम पॉली बैग में भरते हैं, बैगिंग करते हैं और साथ में जो स्पॉन कहलाता है मशरूम का बीज, तो वो हम खुद भी बनाते हैं और परचेज भी कर सकते हैं और बहुत सारे शॉप में अवेलेबल भी है। तो उसको हम बैगिंग करके रखते हैं। 15 से 20 दिन में क्या होता है, जो सारा बैग है उसमें वाइट माइसिलियम ग्रो हो जाता है। उसके बाद इसको हम एक हट में करते हो जहाँ टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ रख देते हैं। 10-12 दिन में उसमें मशरूम प्रोडक्शन हो जाता है। ऐसे से बच्चे मशरूम प्रोडक्शन करके अब सीख भी जाते हैं, प्लस वो अपना बेच के अपनी कुछ जो अपनी दैनिक खर्च है उसको भी ऑप्टेन कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाइल्ड मशरूम होते हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, मेडिसिनल वैल्यू होती है, उसको हम लोग हार्वेस्ट करके, ये आप देख रहे होंगे कि हार्वेस्ट करके इसके अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस डिसीज़ के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इस पर भी काम करते हैं। इससे रेड कलर की डाई भी निकलती है। तो ऐसा नहीं कि सारे मशरूम खाए जाते हैं, कुछ मशरूम ऐसे हैं जिनकी एडिबल और मेडिसिनल वैल्यू होती है और कुछ कमर्शियल एक्सपर्ट भी होता है। तो हमारा ये सारा काम रूरल टेक्नोलॉजी में होता है कि मशरूम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एडिबल है या नहीं है, अगर पॉइजनस है तो पॉइजनस में भी जो उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसको हम कैसे मेडिसिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो इसमें, ये मशरूम को हम कल्चर भी ग्रो करते हैं, इट इज रोटेटरी शेकर। तो मशरूम को विदाउट माइसिलियम सब कल्चर मीडियम इसको हम ग्रो करते हैं इस तरह से। तो मशरूम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोग काम करते हैं। Sir, what can you say about the future of rural technology? Actually, rural technology is a combination of so many techniques. It includes the agriculture, it includes the
as well as you can say the remote sensing technology. We have also one paper, two different papers in the UGL remote sensing. So by remote sensing we can map the different natural resources by the satellite map as well as the physical measurement. So as well as we also taught the different traditional knowledge which we have earlier. So in combination with traditional plus modern plus recent advanced technique, we also all including in this core subject. Plus we also provide so many skill development training during the entire curriculum. So they will set up their own business by acquiring these techniques. So what are you willing to say about the upcoming student at Rural Technology Department? So those students, they want to start their some own business. So the motto of my department is एक कदम स्वावलंबन की ओर. ये हमारा ध्येय वाक्य है. हम कभी नौकरी लेने वाले नहीं बनेंगे, हम नौकरी देने वाले बने. इस परिप्रेक्ष्य में हम बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं उनको. फिर देखिए गांव से जो हमारे बच्चे आते हैं उनके घर में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. एग्रो वेस्ट है, पैरा उनकी पैडी क्रॉप होती है, उसका पैरा बहुत सारा बचा रहता है उनके पास. कुछ लोग उसको जला देते हैं, पराली जैसे जलाते हैं ना, वो जला देते हैं. तो हमारा ये कहना है कि उसको जलाए नहीं, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे इसमें हमने पैरा का यूज़ किया हुआ है. दूसरा, अगर किसी बच्चे में क्रिएटिविटी है तो जो पैरा की लीफ होती है, ड्राई लीफ, उससे डिफरेंट आर्ट फॉर्म बनते हैं, दैट इज नोन एज पैरा आर्ट. बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं उससे, और वो भी एक अच्छे प्राइस में आती है. इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ की जो ट्रेनिंग बैल मेटल आर्ट है, उसकी भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट है. तो बच्चे अगर उसको सीख लेते हैं तो अपने स्वयं के रोजगार के प्रति उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं. थैंक यू सर. आप जैसे देख चुके हैं यहाँ के स्टूडेंट का रिव्यू. जो यहाँ के स्टूडेंट है बहुत इनिशिएटिव लेने वाले स्टूडेंट है. एंटरप्रेन्योरशिप उनके खून में बसा हुआ है. और इन लोग ऐसे स्टूडेंट है जैसे कि उन लोगों को कुछ करना है जिंदगी में, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं. वैसे टाइप के लिए ये कोर्स आपको लाइक नॉट ए स्टडी बेसिस, इट्स अबाउट द लिविंग ऑफ दैट योर लाइफ. So stay tuned to this channel and more follow for and subscribe for more vlogs.